दोस्तों आइए आप लोग के बीच लेकर आए हैं बल्ब। अब बल्ब के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। काफी बच्चों ने बल्ब के बारे में पढ़ा है, लेकिन इसकी जो मेन पॉइंट है अभी तक वहां तक अभी बच्चे पढ़े नहीं है और उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए ये बल्ब जो ये जलता है, कितने टेम्परेचर पर इसको जलाया जाता है जब प्रकाश देता है। पहला काम याद रखिएगा, 1500 सेल्सियस से 2500 सेल्सियस तक क्या होता है, जलता है पहला टारगेट। अब जलने के बाद क्या पूरा प्रकाश देता है, उजाला देता है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें से याद रखिए हमारा होता है तंतु। तंतु का मतलब क्या, फिलामेंट का तार होता है जिसे हम क्या कहते हैं, तंतु। अगर इससे ज्यादा का ताप इस पे ज्यादा हुआ तो ये तार हो जाता है, टूट जाता है। और जब तार टूट जाता है तो क्या होता है कि फ्यूज हो जाता है। जब भी ये प्रकाश प्रकाशित होता है तो याद रखिएगा इसमें से 95% इसमें उष्मा मिलता है, गर्मी ये देता है। अब 5 ही % सिर्फ क्या करता है, वो प्रकाश देता है। ऐसा ना सोचिए कि पूरा वो जलता है, सिर्फ 5% ये प्रकाश देता है बल्ब, बाकी 95% ये उष्मा देता है। आप जब बल्ब के पास आप जाएंगे, बल्ब के पास, तो आपको देखिए आंच हल्का सा लगेगा, उष्मा देगा। तो 95% बल्ब ये प्रकाश तो ये उष्मा देता है, 5% क्या करता है, ये प्रकाश देता है। और याद रखिएगा इस तार को किस नाम से जानते हैं, इस तार को हम चालक तार कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक तार कहते हैं। चालक तार सर क्या होता है, जिसमें धारा का प्रवाह होता है, जिसमें धारा का प्रवाह होता है उसी को चालक तार कहते हैं। तो याद है कि इसमें 2 चालक तार लगे होते हैं और दोनों चालक तार किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तंतु से। और तंतु का दूसरा नाम होता है फिलामेंट का तार होता है। और याद रखिए अब बात हम करते हैं सर इसमें कौन सी गैस भरी होती है। तो इसमें 2 गैसें भरी होती है, एक नाइट्रोजन और एक होता है आर्गन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति होता है इसको बनाए रखने के लिए, आर्गन गैस इसको प्रकाशित करने में मददगार करता है, इसीलिए दोनों का संयुक्त है, इसीलिए ये क्या करता है, प्रकाशित करता है। अगर इस शीशे में इसलिए बंद किया जाता है जिससे जो वायु आता है इसके संपर्क में ना आए। अगर वायु संपर्क में आएगा तो प्रकाश कभी नहीं देगा, इस बात पे याद रखिएगा। और इसके ऊपर एक लगा होता है जस्ते की टोपी। आप लोग बल्ब के ऊपर देखेंगे जस्ते की टोपी लगा होता है। और यहाँ एक स्थितियां पाई जाती हैं जिसे चारकोल, आप अलकतरा जानते होंगे, ऐसे इस पर लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, जिसे कहा जाता है धन ध्रुव और ऋण ध्रुव कहा जाता है, एनोड और कैथोड। ठीक है, आवेश, इसी दोनों स्थितियों को क्या कहते हैं, हम आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। इतना समझ आया कि नहीं? अब देखिए हमने एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं कि जब ये प्रकाश प्रकाशित होता है तो कितने टेम्परेचर पे जलता है। तो याद रखिएगा 1500 सेल्सियस से 2500 सेल्सियस के बीच में लाइट कभी ज्यादा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, कम, तो इसका भी उसमें ज्यादा कम होता रहता है। कब आप लोग गांव कहते हैं कि बहुत धीमा जल रहा है, बहुत तेज जल रहा है, वही चीज होता है। वोल्टेज की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा जब वोल्टेज का नाम आ ही गया तो इसके बारे में जान लीजिए। धारा की बात करते हैं, धारा होता क्या, धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। याद रखिएगा इसके प्रति होते हैं। हमने अब एक बार और रिपीट करा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। हमने क्या बताया, ये बल्ब है, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती है। और याद रखिएगा कितने ताप पर जलता है, 1500 से 25 सेल्सियस तक ताप पे जलता है। इसमें 2 तार लगे होते हैं। आप बल्ब घर पे देखिएगा, लेकर बैठिएगा, उसको देखिएगा, पूरा विस्तार जानकारी हो जाएगा। 2 तार होते हैं जिसे चालक तार कहते हैं, और जो स्प्रिंग की तरह होता है क्या कहते हैं, तंतु। कभी स्प्रिंग वाला जो तार टूट जाएगा ना, आप मत सोचे फ्यूज हो गया। तार को अगर हिला उला के कभी ऐसे वहां तक पहुंचा ले गए, जैसे टूट गया, फिर वहां पहुंच गया, फिर जलने लगेगा। याद रखिएगा खत्म नहीं होता है। और इसमें से जब प्रकाश से जलता है, बल्ब जब जलता है तो 95% लाइट नहीं रहता, वो गर्मी देता, उष्मा। खाली 5% क्या देता है, प्रकाश देता है, 5% देता है। इस बात को याद रखिएगा। और इसके ऊपर जस्ते की टोपी लगा रहता है। जस्ते की टोपी में एक एनोड और एक कैथोड होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको पता। अब इसी में अगले टॉपिक पे आते हैं, मिलते हैं काफी बच्चों के साथ, आपको हम परिचय कराते हैं और एक एक टॉपिक पे आप जुड़े रहिएगा।